नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत में 5 मिनट में 25 खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज चौथे दौर की पूछताछ के लिए एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। वे कांग्रेस दफ्तर से सीधे ईडी ऑफिस पहुंचे। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी ईडी ऑफिस तक पहुंची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस धरना कर रही है, जिसमें सलमान खुर्शीद समेत बड़े नेता शामिल हैं। राहुल गांधी से आज फिर ईडी की पूछताछ। सीएम गहलोत समेत कई मंत्री दिल्ली में। गहलोत ने केंद्र पर लगाया बदले की भावना से काम करने का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा, बिना साइबर सुरक्षा के देश का विकास नहीं किया जा सकता। साइबर सुरक्षा के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लाल किले पर शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, शतरंज का जन्म भारत में हुआ है और इसकी नई शुरुआत फिर भारत से हो रही है। ओडिशा के नयागढ़ जिले में एक तेल टैंकर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर घायल है। हादसा टैंकर के एक पुल से गिरने और उसमें विस्फोट के बाद हुआ। हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गया। जयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मेरा संकल्प 2023 में बीजेपी का सीएम बनाने का है। पहले भी संकल्प से सिद्धि हासिल कर चुका हूं। जोधपुर में जिला मुख्यालय पर अग्निवीर योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतर आई। कार्यालय के बाहर एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और देश की सेना के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करने की चेतावनी दी। कोटा में पानी को लेकर हो रही मारामारी के विरोध में पीएचईडी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। टोंक में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर 2 ट्रेलर की भिड़ंत हो गई और इस टक्कर में ट्रेलर के केबिन में आग लग गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी की झुलसने से मौत हो गई। जयपुर में साइबर ठगी करने वाली बड़ी गैंग का खुलासा हुआ है। बगरू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के सरगना सहित 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 34 अलग अलग बैंक के 183 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। श्रीगंगानगर के पदमपुर में एक तेज रफ्तार निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। निजी बस के एकाएक बेकाबू होकर पलट जाने से बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, वहीं लगभग 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। उदयपुर में खेत में काम करने के दौरान 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। छगनी कुंवर नाम की महिला खेत में कुएं की मोटर चालू करने गई थी। इस दौरान महिला को करंट लगा, जिसके बाद पास में मौजूद एक युवक ने महिला को बचाने की कोशिश की। इस दौरान युवक भी करंट की चपेट में आ गया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर में सीवरेज चैम्बर का ढक्कन चुराने वाले गिरोह की करतूत सामने आई है। यहाँ के बेनार रोड के बोयतावाला गांव में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में सीवरेज चैम्बर पर लगे लोहे का ढक्कन चुराकर भागता हुआ चोर नजर आ रहा है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 16 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली। कोटा के ग्रामीण इलाके में 14 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने जयपुर, टोंक, कोटा सहित कई शहरों में ले जाकर उसके साथ रेप किया। दानपुर क्षेत्र के गढ़ गांव में एक व्यक्ति के साथ लूट के इरादे से जबरदस्त मारपीट की गई। घटना में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोधपुर के लूणी कस्बे के कई वार्डों में 1 महीने से पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग बेहद नाराज हैं। यहां के लोगों का कहना है कि कस्बे के वाटर पंपिंग कार्यालय पर कुड़ी हौद से आने वाली डीआई लाइन से जलापूर्ति ठप होने से वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही। भीलवाड़ा में बच्ची से बदसलूकी करने पर मनचले की महिलाओं ने पिटाई कर दी। पाली में निर्माणाधीन मकान की छत टूटकर नीचे गिर गई, जिसके नीचे 10 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन उस समय वहां मजदूर नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कोटा में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ के लोग बारिश से
राहत की जगह अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। दरअसल शहर के बोरखेड़ा, जयंत नगर, पुलिस लाइन, बजरंग नगर, नयापुरा और तलवंडी के साथ साथ पुराने कोटा के कई इलाकों में विद्युत लाइन और डीपी से करंट के खतरे की आशंका बनी रहती है। कोटपुतली में दीवार ढहने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। इस हादसे में 2 भैंस भी मलबे में दबकर मर गई। इलाके में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दीवार कमजोर हो गई थी। जयपुर के मानसरोवर में सड़क धंस गई, जिसकी 25 फीट गहरे गड्ढे की मरम्मत जारी है। कल बारिश के पानी का प्रेशर ज्यादा होने से सड़क धंस गई थी। राजसमंद के बांगूदड़ा गांव में एक कुएं के पास बने कमरे के अंदर तेंदुआ घुस गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को इंजेक्शन से बेहोश कर उसे कमरे से बाहर निकाला और पिंजरे में पैंथर को रखा। वहीं वन विभाग की टीम ने पैंथर को रेस्क्यू कर पीपड़ा नर्सरी लेकर आई, जहां उसका डॉक्टर से इलाज जारी है। जोधपुर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गौशाला मैदान में योगा दिवस के रूप में आगाज किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत के मुख्य आतिथ्य में योग दिवस मनाया गया। साइबर ठगी गैंग का पर्दाफाश